हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे क्योंकि कल हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पढ़ लिया था, इसलिए आज पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आप लोग को वीडियो दिया जाएगा, बट पहले एक दो चैप्टर बच गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसको हम लोग पहले सॉल्व कर ले, तो फिर हम लोग सब्जेक्टिव पे ही चलेंगे। ठीक है, आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, लेसन 12 का पढ़ेंगे। सर्किल है, सर्किल में क्षेत्रफल पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे सूत्र हम पहले ही लिखा चुके हैं, और अगर आप लोग को सूत्र याद नहीं हो तो याद कर लीजिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा हिसाब बनाने में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा कि यदि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4 अनुपात कितना है 5 है, तो उसके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, दो गो वृत्त है ना। चलिए, फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल बटे सेकेंड का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त है, बस वृत्त है ये। ठीक है, वृत्त पे बात चल रहा है। हाँ, बराबर जो दिया है अपना आगे जो दिया है वो ऊपर लिख लीजिए, जो पीछे दिया है उसको नीचे में, चूंकि ऐसा लिखा जाता है। तो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तो जानते ही हैं, पार स्क्वायर बटे पार स्क्वायर, ऐसा होता है। तो आप क्या करिए, इस कंडीशन में आप एगो को बड़ी आर से दर्शा दीजिए। ठीक है, दर्शा दिए। अब बराबर में ये क्या लिखिए, 4 बटे कितना 25। ये पा खत्म, अपना होता है आर बटे आर का स्क्वायर बराबर 4 बटे 25। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटावे तो आर पे यहाँ पे इसके बराबर में जो मान है उस पे रूट आवेगा 4 बटे 25। तो आर बटे आर, बड़ी आर बटे छोटी आर कह सकते हैं इसको। तो बड़ी आर बटे छोटी आर बराबर 4 का वर्गमूल क्या आता है 2, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो इसलिए आप कह सकते हैं बड़ी आर अनुपात छोटी आर, तो 2 अनुपात क्या 5। अगर ये कोई ऑप्शन में आंसर है तो ये सही है। क्या है, 2 अनुपात 5 कहीं पे है। यस, 2 अनुपात 5 है, आपके ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है। चलिए, इसी तरह से हम लोग फटाफट पढ़ते चलेंगे। आज जितना हो सकेगा उतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हो सकता है कि इस चैप्टर का भी 2 क्लास हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोग के लिए ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल फिर से दिया गया है। 2 गो वृत्त है, उसका क्षेत्रफल दिया गया है कितना 3 अनुपात सॉरी कहते हैं 3 अनुपात, सॉरी 9 अनुपात 4। एक्स कंजस्टेंट, ये बहुत डिस्टर्ब करता है बाजा से। तो अपना क्या दिया गया है, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 9 अनुपात 4 है, तो उसके परिमाप का अनुपात। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात अपना दिया गया है कितना, थोड़ा सा मिट लिए हमने, जो अवसर मिलाने वाला था उसको मिट लिए। और अब जाके अपना जो बट्टे में लिखना है वह है 9 बटे 4। तो आर स्क्वायर बराबर ई, और रहने देते तो कैलकुलेशन अच्छे से हो जाता। आर बटे आर का स्क्वायर बराबर 9 बटे 4, और आर बटे आर इक्वल टू रूट अंडर 9 बटे 4। अब इसका वर्गमूल तोड़ लीजिए तो हो जाएगा 3 बटे 2। तो आर का मान 1 हो गया 3 बटे 2, मैंने दोनों आर का मान हो गया 3 और 1 का 2 हो गया। ठीक है, अब परिधि का अनुपात करता, तो परिधि बराबर क्या आता है, फर्स्ट का परिधि 2 पाई आर बटे 2 पाई छोटी आर। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब बताइए बराबर क्या बचा, आर बटे आर है ना बचा जी, आर बटे आर बचा। तो ये रहा आंसर, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर ही है। तो अतः कह सकते हैं आप क्या आंसर होगा 3 बटे 2 अनुपात। क्लियर है 3 बटे 2, 3 अनुपात 2 है। यस, 3 अनुपात 2 है।
यहाँ पे देखिए ये रहा 3:2। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर तक मतलब ये सब हिसाब इतना इजी है कि सोच लीजिए कि कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, बस इसी तरह से निकालना फार्मूला यूज कर करके। हमें क्या था, परिधि बराबर होता है 2πr, क्षेत्रफल आता है r²। बस इस पे ही कैलकुलेशन करते, जिसका जो चीज पूछे वो करते चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कहता है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप क्या है, परिमाप यानी परिधि, दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है भाई, जो भी कह रहा है जैसे कह रहा है वही करेंगे। एक वृत्त है, एक क्या है, वृत्त है। ठीक है, चित्र से तो पहले बनाएंगे नहीं, जो इसमें ज्यादातर सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिमाप, परिमाप। तो इसका फॉर्मूला आता है πr² और इसका फॉर्मूला आता है 2πr। अब बताइए, एक r से स्क्वायर वाला r खत्म हो गया, पाई और पाई खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बचा, r बराबर कितना, 2 बच रहा। अब इसमें क्या पूछा है कि वृत्त का व्यास क्या होगा, बताइए वृत्त का व्यास, तो r बराबर निकल गया 2, तो d यानी कि व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है, 2 गुना 2 बराबर 4 इकाई कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें यूनिट सेंटीमीटर या मीटर में नहीं है कहीं पे, यस यहाँ पे डी नंबर में है। देख लीजिए ये रहा आपके ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आइए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए 4 नंबर कहता है एक चक्कर लगाने में एक पहिया है वह 88 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, कर लिया, एक चक्कर लगाया और 88 मीटर की दूरी तय कर लिया। ठीक है, ऐसे से गोल घुमा हो गया। अब तो पहिया की व्यास, तो बताइए पहिया की व्यास, तो मतलब एक पहिया है, एक पहिया है, मान लीजिए यहां से ये चला, यहां से चल चल के ये यहां तक पहुंच गया, माने यहाँ ए बिंदु, ये रहा बी बिंदु, ऐसे करके जब चला तो यहाँ पे ए से लेके बी तक ऐसे पहुंचे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दे दिया है इतना सेंटीमीटर। तो ये जो पहिया का जो ये लंबाई जो तय किया दूरी, ये इसका क्या कहलाएगा, वृत्त का मतलब इस पहिया का परिमाप कहलाएगा। तो और इसने पूछ रखा है कि व्यास क्या होगा, तो परिमाप बराबर जस्ट पढ़े थे 2πr, तो पहिया मतलब वृत्त, चूंकि पहिया एक वृत्त के जैसा होता है, तो पहिया का परिमाप क्या होगा 2πr, और ये क्या हो जाएगा, ये चूंकि इसके डिस्टेंस है, चूंकि यही इतना ही दूरी तय किया तो ये हो गया। अब बताइए 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 88, ये देखिए 2 गुना 22 बराबर 44, 44 दुना कितना होता है 88। अब देखिए यहाँ पे r को रहने देते हैं, 7 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा 14 सेंटीमीटर। अपना कहा है व्यास क्या हो गया, तो d बराबर होता है 2r, यानी कि 2 गुना 14 इक्वल टू कितना 28 सेंटीमीटर। ये है आपका क्या है आंसर है क्या पे 28 सेंटीमीटर, यस है, सेकंड नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर में हो गया। क्लियर है भाई, एकदम पूरा इजी क्वेश्चन, इजी पीजी इसको कहिए, बस आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के समझ समझ के आप लोग पढ़ते जाइए, और एग्जाम में इसी तरह से जब बनेगा ना तो रियली मानिए बहुत मजा आएगा। इसलिए इसके लिए आपको कंटिन्यू डेली बेसिस पे स्टार कोचिंग सेंटर से जुड़े रहना होगा, और इनके द्वारा दिए गए जितने भी वीडियो आ रहे हैं वो सारे के सारे वॉच करते रहिए। आप 100 नहीं कहेंगे, 100 तो कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन 95%, 96%, 97% नंबर जरूर मैथमेटिक्स में ला पाइएगा। ठीक है, बाकी आप लोग बस सिर्फ ध्यान से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता कि यदि किसी वृत्त का परिमाप 10 पाई सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या कहता है, वृत्त का परिमाप दिया है ना, वृत्त का परिमाप, एक वृत्त का परिमाप बराबर 10 पाई दिया है। ठीक है, तो वृत्त का परिमाप पता 2π, r बराबर 10 पाई, ये पाई खत्म, 2 से ये खत्म, कितने बारी में 5 बारी में, तो r बराबर कितना निकल गया
5 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो इसमें कहता है कि तो उस वृत्त का क्षेत्रफल, तब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो क्षेत्रफल पता है पा आर स्क्वायर होता है, तो पा का मान हो जाएगा 22/7 गुना 5 का स्क्वायर, तो 22/7 गुना 5 25/7 आंसर है कुछ नहीं। तो ऐसा करता है कि ये पा को रहने दिया है, पा को रहने दिया, ऑप्शन में कोई तोड़ नहीं है, तो इसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 पा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ऐसा कहीं पे ऑप्शन है तो सही है। देखिए सी नंबर ऑप्शन में है 25 सेंटीमीटर, ये रहा आपका ऑप्शन सी नंबर। 7 नंबर का आंसर सी नंबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है कि 8 नंबर क्वेश्चन में एक वृत्ताकार वलय की बाहरी तथा भीतरी त्रिज्या क्रमशः बड़ी आर तथा छोटी आर है, तो उस वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या कहता है कि उस वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए देख, सबसे पहले हम आपको चित्र के से समझाते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे अब वलय है, एक वृत्ताकार वलय, एक वृत्ताकार ये रहा वलय, इस वलय में बाहरी त्रिज्या जो है वो अभी दिखा देंगे, और अंदर, तो अंदर में भी एक त्रिज्या है, ये रहा एक अंदर का भी वलय, ऐसा बन गया चक्का के जैसे। यहां से लेके यहां तक ये चलिए केंद्र है, ये अंदर का त्रिज्या दिया है और भीतर का त्रिज्या हो गया, और बाहरी त्रिज्या कितना दिया है, तो बाहरी त्रिज्या इसने दिया है बड़ी आर, तो ये हो गया। तो कहता है कि तो वलय का क्षेत्रफल, तो ये जो आपको क्षेत्रफल दिख रहा है ये वाला भाग, इसको कहता है निकालने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, छोटी वृत्त के बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल से छोटी वृत्त को घटा देना पड़ेगा क्षेत्रफल से। तो ऐसा करते हैं, वलय का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल बराबर है ना, हो जाएगा बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल। तो बाहरी का हो जाएगा पा, बड़ी है तो बड़ी आर, माइनस इसका हो जाएगा पा, छोटी है तो छोटी आर। क्षेत्रफल चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पा यहाँ पे कॉमन आ रहा, पा कॉमन हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। अगर ये आपके आंसर में है कहीं पे तो आपका सही है, का है कि कहीं पे, यस है, सी नंबर ऑप्शन में, सी नंबर क्लियर हो गया इस हिसाब का आंसर। यानी 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पा इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको समझ में नहीं आवे तो क्वेश्चन को लेके आप कमेंट्स करें, भाई हम जरूर आप लोग को समझाने का कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से जितना भी वीडियो जा रहा है सबको आप लोग वॉच करें। लास्ट टाइम बच रहा आपके एग्जाम में, कुछ दिन बच चुके हैं, बस उसमें आपको सिर्फ करना क्या है, कुछ नहीं, बस सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना, खाना है, सोना है और पढ़ना है, बस इतना से ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो को वॉच किया कीजिए और दूसरे को भी शेयर किया कीजिए, ताकि वो भी स्टूडेंट पढ़ के अच्छा नंबर से पास कर सके, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि मैथ कितना अलग सा सब्जेक्ट है, लिखने का कोई काम नहीं, अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाइए तो फिर मैथ बनेगा नहीं। अगर आप दूसरा सब्जेक्ट की बात करें, हिंदी में, आर्ट्स में, आर्ट्स पेपर में हिंदी, सोशल साइंस या संस्कृत या थोड़ा सा साइंस भी ले लीजिए, इसमें है कि आप मन से आप अपने 4-5 लाइन कुछ अगर आ गया तो भाई क्वेश्चन नोट देख कर आप उतार दे। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट आप क्वेश्चन भी नहीं उतार पाइएगा, इसलिए बच्चे ध्यान से पढ़ने की कोशिश किए। हम आप लोग से बार बार डेली रिक्वेस्ट ऐसा ही करते हैं कि डेली बेसिस पे जितने भी इस चैनल के माध्यम से आप लोग को पढ़ाया जा रहा है वो सबको पूरा वॉच करिए और दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी
लाभ मिल सके। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा कि क्या है। तो यही क्षेत्रफल करा था वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो होता क्या है कि बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो सब वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो एक ही होगा। फर्क ये है कि बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल में आर त्रिज्या जो है वह बड़ी दिया था, छोटी वाला में छोटी आर दिया था, यानी कि भीतरी वाला वृत्त में छोटी दिया था। तो बस इस तरह से कैलकुलेशन, बस फॉर्मूले ही बन गया। अगर वलय का क्षेत्रफल पूछ दे तो बस ऐसा करके ये पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर देना है। फर्क कितना, छोटी आर बड़ी आर का डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। एक वृत्त का त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। तो वो अर्धवृत्त का परिधि क्या होगी। ठीक है, यहाँ देखिए, आइए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे वृत्त का त्रिज्या दिया है। वृत्त का त्रिज्या कहाँ है वृत्त की त्रिज्या दिया है अपना कितना, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहता है कि अर्धवृत्त का भाई वृत्त रहे चाहे अर्धवृत्त रहे, त्रिज्या तो वही रहेगा। क्योंकि अगर ये देखिए, अगर यह वृत्त है, अगर यहां से लेके यहां तक का मान इसका क्या है बताइए, ये रहा r है। ठीक है, अगर हम इसको क्या करेंगे, आधा भाग ऐसे करके, यहाँ पे केंद्र है, इसको आधा कर दिए, ये रहा आपका अर्धवृत्त। ठीक है, अब बताइए इसकी त्रिज्या क्या होगी। अगर ये r है तो ये भी तो r होगा, या ऊपर भी r हो सकता है, तो होगा ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका अर्धवृत्त का त्रिज्या भी क्या होगा, 7 ही होगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप देखिए, तो अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि बराबर होता है पाई प्लस 2 इंटू आर होता है। तो पाई प्लस 2 इंटू यानी कि गुना 7, मान निकालना है 22/7 कीजिए। 22/7 प्लस 2 गुना 7 है ना। अब सबको गुना कर लेते हैं भाई, यहाँ पे अट सकेगा, हाँ अट जाएगा। इसको इससे गुना कर दीजिए, 22 गुना 7/7 प्लस 2 गुना 7। ठीक है, ये 7 खत्म, तो ये हो गया 22 प्लस इतना 14, और ये दोनों को जोड़िएगा तो 6×3 36 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर है 36 है क्या पे, यस यहाँ पे 36 है। ये रहा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट, अर्धवृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। ठीक है, अर्धवृत्त का परिधि क्या आता है, तो पाई प्लस 2 इंटू आर। तो बस इसको कैलकुलेशन कर दिया गया। ये ब्रैकेट के बाहर था तो इसको क्या करें, ब्रैकेट तोड़िएगा तो 2 से भी गुना होगा और 22/7 से भी गुना होगा। मैंने किया तो 7 इस पे भी आया, 7 इस पे भी आया, 7 यहाँ तो कट गया तो 22 बच गया, प्लस ये 7 दूना 14, दोनों को ऐड करने पे 36 हो गया। क्लियर है, चलिए क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक पहिया का व्यास कितना है, एक पहिया है उसका व्यास 40 सेंटीमीटर दिया है। तो 176 मीटर की दूरी तय करने में चक्का कितना बारी घूमेगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे इजी है आपको बता दें। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा भाई, बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है। एक पहिया है ना, एक क्या है, पहिया है। ये आप यहाँ पे मान लेते हैं इसको पहिया, ये मान लिए हमने, यह क्या है, एक पहिया है ना। चलिए ये है पहिया। इस पहिया का व्यास दिया है कितना, इस पहिया का, ये है क्या चीज, पहिया है। इस पहिया का व्यास बराबर दिया है कितना, 40। तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, तो व्यास बटे 2 यानी कि 40/2 कट के कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो पहिया का त्रिज्या कितना निकल गया, 20 सेंटीमीटर। अब पहिया का परिमाप निकाल लीजिए। क्योंकि पहिया क्या है, एक वृत्त जैसा है, तो पहिया का परिमाप होगा इसका 2 पाई आर। तो 2 गुना 22/7 गुना 20, कटेगा तो नहीं, तो क्या करिएगा, गुना करिएगा।
40 8 88 880/7 हो गया। ठीक है, तो इतना तो हो गया। अब कहता है कि बताइए कि 176 मीटर सेंटीमीटर ये है। ठीक है, और कहता है 176 मीटर की दूरी ये कितने बार में तय कर, मतलब कितना बार घूम घूम के ये 176 मीटर की दूरी, तो 176 मीटर दिया है, उसको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। लगाए गए चक्कर बराबर 176 गुना 100 क्योंकि सेंटीमीटर बनाना है, और ये बट्टे में 880/7। ठीक है, अब देखिए इसको गुना कर लीजिए पहले, 176 पे डबल जीरो गुना 7 कितना 88। ठीक है, 88, ये 0 0 खत्म हो गया। अब क्या कटेगा, ये देखिए तो कटेगा 88 दूना 176 होता है, 88 दूना 176, ये हो गया कट गया 88 दूना, ये 20 बारी में कट गया, 20 बारी में अब 7 बचा है, तो 20 गुना 7 बराबर कितना 140 चक्कर लगेगा। कितना आंसर हो गया भाई, 140 है, 140 हाँ है, 140 बार ये चक्कर लगावेगा। कितना दूरी तय करने पे, तो 176 मीटर की दूरी तय करने पे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई ज्ञात करें। चाप की लंबाई क्या होगी जिसके वृत्त में केंद्र का 60 डिग्री का कोणांतरिका था। चलिए ठीक है, इसको आपको समझाते हैं चित्र के माध्यम से पहले, उसके बाद चाप की लंबाई ज्ञात। वैसे हमने सूत्र पहले ही दे चुका हूं, और अगर आप लोग को यहाँ पे हमरे बताने से समझ नहीं आया तो एक बार पहले का वीडियो यानी कि इस वृत्त से रिलेटिव जो पहला वीडियो है उसको आप लोग जरूर वॉच कर लें। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या कहता है, एक वृत्त है, इस वृत्त में ये केंद्र रहा और ये रहा 2 गो त्रिज्या, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है दोनों, 21 सेंटीमीटर दोनों बगल 21 21 हो गया, इसको ओ मान लीजिए, और यहाँ पे जो कोण है ना ये कितना डिग्री 60 डिग्री का कोण बनाती है, इसको आप थीटा भी मान सकते हैं। तो कहता है कि ये जो चाप है ना यहाँ से लेके यहाँ तक जो फैला हुआ इतना, वो इसकी लंबाई क्या होगी। तो पता है आपको बता दें कि वृत्त के चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो चाप की लंबाई, और इस जो चाप है इसको लघु चाप कहते हैं। ठीक है, तो लघु चाप, लघु इसको क्या कहते हैं, लघु चाप की लंबाई बराबर क्या होगा, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 2 पाई आर होता है। यहाँ पे त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर दिया है, थीटा बराबर आप क्या मान लीजिए 60 मान लीजिए, मान लिया आपने, चलिए मान तो लिए, अब बैठा लीजिए, थीटा का मान 60, तो 60 बट्टे 360 गुना 2 गुना 22/7, 22/7 गुना 21। ठीक है, ये आपको कटेगा 6 बार में, ये आपको कटेगा 3 बार में, ये आपको कटेगा 2 बार में, और ये आपको कटेगा 2 से। अब बचा कितना बताइए, 22 न बचा जी, 22 सेंटीमीटर। ये देखिए काट काट के कैसे बहुत सिंपल से कटता है, आराम से कट गया। देखिए कैसे कैसे काट दी हमने, 60 से 360 को मैंने 6 बार में काट दिए, 7 के पहरा से 21 को 3 बार में काटा, 3 का पहरा से 6 को 2 बारी में काट दिए, दुक्का से ये 2 को काट दिए, आपके पास बच क्या गया मात्र 22, तो ये 22 सेंटीमीटर आंसर हो गया। क्या दिक्कत नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर कहता है एक घड़ी के मिनट की सुई, बस एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में कितने डिग्री कोण, आराम से आंख बंद करके, चूंकि आपको पता है 1 मिनट में एक घड़ी की सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है, पता है, पूरे घड़ी का चक्कर एक बारी लगाइएगा तो 360 डिग्री का कोण बनता है ना। तो 60 मिनट कहा, उस कोई भी घड़ी में 60 मिनट तक ही तो होता है,
इतना बजा, फलना बजा, चिलना बजा, 59 मिनट के बाद फिर पहुंच जाता है 60 पे। 60 दिखाता नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, आपको घड़ी में मानना पड़ेगा कि 60 भी होता है ना। तो 60 हो गया। तो पुनः 60 मिनट में 1 मिनट बराबर होता है, अब 1 मिनट बराबर कितना होता है बताइए, 6 डिग्री का कोण बनता है शायद, हाँ 6 डिग्री का कोण 1 मिनट में। आपको बता दें ये क्वेश्चन का 12 नंबर का, 1 मिनट में कोण बराबर 6 डिग्री। तो इसने कहा 60 मिनट में, तो 60 मिनट में कोण बराबर 6 गुना 60, 6 के 36, 0, कितना आंसर आया भाई, 360 डिग्री। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्लियर है, याद रखेंगे 1 मिनट में घड़ी की सुई कितने डिग्री का, 1 मिनट वाली सुई कितने, तो 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 60 मिनट डायरेक्ट पूछा था इसने, आंसर क्या हो गया, 360 आंसर। क्लियर है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ें। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या गया, यानी कि परिमिति कहिए, परिधि कहिए, परिमाप कहिए, बात एक ही होता है। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप या परिमिति क्या होता है, तो आपको बता दे कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो अर्धवृत्त का परिमिति बराबर होता है फॉर्मूला पाई प्लस 2 इंटू आर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो इसने तो त्रिज्या कितना दिया बताइए, त्रिज्या कितना दिया है क्वेश्चन में, आर का वैल्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे जो इसका जो परिधि निकलेगा, तो पाई प्लस 2 और आर का मान कितना 12 सेंटीमीटर। ये आपके क्या हो गया आंसर, क्या है कहीं पे, यस, बी नंबर क्वेश्चन का आंसर है, बी नंबर 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कहता है 14 नंबर में यदि किसी वृत्त का व्यास d है, ठीक है, किसी वृत्त का व्यास d है तो उसका क्षेत्रफल। इसने कहा है कि किसी वृत्त का व्यास कितना दिया गया, कोई वृत्त है उसका व्यास जो है दिया है d, ठीक है, तो क्षेत्रफल, तो d दिया है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हमें पहले त्रिज्या चाहिए, तो हम कह सकते हैं त्रिज्या बराबर जो होगा वह d बटे क्या होगा 2 होगा। अब चलिए वृत्त का क्षेत्रफल ही तो पूछा है, क्षेत्रफल वाला पाई आर स्क्वायर, तो पाई का तो पाई रहेगा, आर का मान कितना है d बटे 2 का स्क्वायर है, तो पाई इंटू डी का स्क्वायर बटे कितना 4 है कहीं पे, पाई इंटू डी पे स्क्वायर बटे 4, यस, वर्ग इकाई लिख सकते हैं, वर्ग इकाई हो गया। ये हो गया आपका आंसर, वहां पे लिखा क्वेश्चन में आंसर जो लिखा है पाई डी स्क्वायर बटे 4 ऐसा लिखा है, तो ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, आइए कितने नंबर क्वेश्चन का आंसर है, 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला ही था सिर्फ। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर में क्या कह रहा, कहता है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला वृत्त का व्यास, 64 पाई क्षेत्रफल है वृत्त का, और उसका क्या कहता है व्यास ज्ञात करने, उसमें व्यास दिया था, बस यही क्वेश्चन है, बैठा लेंगे फटाफट। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिया है ये 64 पाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई और स्क्वायर, 64 पाई, पाई कैंसिल, और स्क्वायर बराबर क्या हो गया 64, और बराबर रूट अंडर 64 इक्वल टू कितना
8 सेंटीमीटर, ये निकल गया। वो क्वेश्चन में पूछा है व्यास क्या होगा, तो पता है आपको व्यास यानी कि d इक्वल टू क्या आता है 2r, तो 2 गुना 8 बराबर कितना 16 सेंटीमीटर। अगर है ये ऐसा आंसर कहीं पे तो आंसर से होगा, तो 15 नंबर ऑप्शन का आंसर बी यानी कि 16 सेंटीमीटर सही है। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल। वाह, देखिए कैसा क्वेश्चन इसने पूछा। कैसे, सबसे पहले तो इसका कंट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो कैसे कंट्रैक्शन करेंगे वो देख लीजिए भाई, कैसे कंट्रैक्शन होगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव लायक है भी। और देखिए कैसे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए इधर रखा था नहीं, तो अपना दिया है क्वेश्चन कहाँ, ये 16 नंबर में दिया है त्रिज्या। त्रिज्या इसको मिटा लीजिए भैया। त्रिज्या बराबर क्या दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और वृत्त के अंदर में एक वर्ग है, तो एक वृत्त पहले बना लेते हैं, बन गया। इसके अंदर में क्या है अंतः वर्ग है, बना लीजिए वर्ग, ये रहा वर्ग बन गया। ठीक है, इसका त्रिज्या यहाँ पे हम केंद्र स्थापित करते हैं। ठीक है, ये केंद्र हो गया, समझने की बात है, बस समझ के बनाइएगा मस्त बनेगा। केंद्र हो गया। हम कहें कि केंद्र से वृत्त के एक शीर्ष पे लंब डाल देते हैं, इधर डाल दिए, और इसका मान कितना त्रिज्या बराबर 8, और यहां से भी हम इसको ऐसे करके मिला दिए, तो ये भी क्या हो गया मेरा 8 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो ये रहा केंद्र O, ये रहा R, ये भी है R, 8 मान है दोनों का, क्योंकि त्रिज्या बराबर होते हैं सभी जगह। अब आप देखिए वृत्त को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। इस वर्ग में ये जो एक कोना से दूसरे कोना को मिला रही है, तो वह वृत्त का क्या कहलावेगी बताइए, क्या कहलावेगी, कर्ण कहलावेगी, यानी कि विकर्ण कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसको भी बंद करिए, यहाँ पे हम कुछ नाम लिख देते हैं, सी डी लिख दिए। आपको पूछे कि ए बी सी क्या है, और आपको पता है कि प्रत्येक कोना पे कितने डिग्री का कोण बनता है वर्ग के, तो 90 डिग्री के कोण बनता है, बन गया। ठीक है, सब कोना पे 90 बन रहा है। अगर यहाँ भी 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बनेगा ही, तब हो गया वृत्त का चारों क्या 360 डिग्री। चलिए ये भी क्लियर, ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री का आगे की भुजा कौन हो गया, तो ए से लेके सी तक, तो सी को इसको क्या कहिएगा आप, कर्ण कहिएगा। ए सी जो है इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर क्या है कर्ण हो गया। ठीक है, ए सी बराबर, अब ये है सब भुजा इसका, या तो आप ए बी निकाल दीजिए या तो ए सी निकाल दीजिए, बात बराबर है। अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री को आप क्या किए बीचे बीच क्या किए कट कर दिए, बीचे बीच दो भाग बांट दिए। अगर दो भाग में 90 डिग्री को बांट दिए तो ये कितना बन गया 45 डिग्री। अब यहाँ पे थीटा आ गया, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। अब थीटा के सामने की भुजा क्या है, ये लंब है, यानी कि ए बी बराबर क्या होगा लंब होगा। ठीक है, हो गया लंब, या ऊपर रहता थीटा तो नीचे लंब हो जाता। तो हमें एक भुजा निकालना है, उसके बाद क्षेत्रफल तो आराम से निकल जाएगा, तो ये हो गई। अब समकोण त्रिभुज जब बन गया तो कर्ण लंब आधार हो ही गया। तो अब बताइए लंब और कर्ण का रिलेशन किस में बैठता त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो आप कह सकते हैं एल बट्टे जो के होता है लाल बट्टे कक्का में, यानी कि ये है लंब ये है कर्ण, बराबर फॉर्मूला आता है साइन थीटा। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना लंब ये रहा, कर्ण का मान ये दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो कितना होगा 16 होगा कि नहीं, एसी बराबर कितना हो गया 16 हो गया।
तो अब देखिए 16 कर्ण एल का मान हम जैसे तैसे रहने देते हैं, और ये जो है कर्ण का मान 16, और यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू दे देते 45। ठीक है, जैसा कि इसने दिया है। अब देखिए एल बटे 16 बराबर साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भैया। कोना कोनी गुना करिएगा तो √2l बराबर 16, तो l बराबर 16 बटे क्या हो गया √2। अब रूट नीचा में है तो क्या करेंगे, परिमेयकरण तो करना ही पड़ेगा √2 का √2। अब ऊपर ऊपर कटेगा, कटने का तो बात नहीं क्योंकि परिमेयकरण किया गया है, तो ऊपर ऊपर गुना करिएगा तो 16√2, और 2 रूट गुना 2 रूट बराबर कितना 2, ये और ये दोनों कट गया, कितना बच गया भैया बताओ, 8√2 बच गया, हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग का भुजा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वर्ग का भुजा जो आया कितना आया 8√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपना क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। किसका, तो वर्ग का। जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, यस होता ही है, थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए भाई। हाँ हो गया, भुजा ये है 8√2 का स्क्वायर, 8 64 गुना 2 बराबर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कहीं पे देखिए होगा, जरूर होगा, यस है, डी नंबर में है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा बनाए, आप लोग को समझा के ही बनाया गया, बट थोड़ा सा जगह यहाँ पे नहीं होने के कारण हम थोड़ा इधर कर दिए। तो अपना ये जो निकल गया था ना, ये जो एल है, एल ये है एल का मान, और एल को ही क्या कह रहे हैं हम लोग, भुजा कह रहे हैं, भुजा कह रहे हैं। अब मेरे पास ये भुजा का मान आ गया, तो क्षेत्रफल पे बैठा दिए, आंसर बराबर आ गया। क्लियर क्या है कि नहीं, क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, ये आपके आंसर होगा। ठीक है, आपको अगर बाय द वे नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से शुरू करके 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लें, फिर बनाने की कोशिश करें, तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी तरीका से बनेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन का आंसर, 16 नंबर का आंसर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, पहले मिट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है वो देखते हैं पहले। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई, एक घड़ी है उसके मिनट वाली जो सुई होती है उसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 21 सेंटीमीटर दे दिया, और घड़ी क्या करती है, 21 सेंटीमीटर तो घड़ी का सुई है लंबा, लेकिन वह 10 मिनट तक चलती है, 10 मिनट तक चलती है। तो कहता है कि बताइए कि घड़ी का जो बना क्षेत्रफल, वो जो 10 मिनट तक चला उसके बीच का क्षेत्रफल कितना हो गया। चलिए दिखाते हैं आपको। पहले यहाँ पे एक घड़ी बना लीजिए, ये घड़ी हो गई। ठीक है, इसमें लिखा नहीं कि कितना बजे से कितना बजे, बस एक घड़ी बना। यहाँ पे एक चूंकि काटा का कील ध्रुव जहाँ पे स्थित होते काटा, यानी कि घड़ी के सुई को चलाने वाले हो गए, और घड़ी में जो मिनट की सुई, सबसे बड़ी सुई तो मिनट ही होती है। आप मान लीजिए कि वह क्या है, एक त्रिज्या है, त्रिज्या हो गया। ठीक है, यहाँ ये क्या करा कि यहाँ से चल के 10 मिनट तक इसने चला, 10 मिनट चला, ये जो काटा है सुई 10 मिनट तक चला। ठीक है, और ये यहाँ पे नहीं लिखिए, यहाँ पे तो आप लोग गड़बड़ सोच लीजिएगा। ये सुई की लंबाई है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और डिस्टेंस 10 मिनट तक चला, 10 मिनट चलती है, 10 मिनट तक चलती है। 10 मिनट तक, चूंकि 1 मिनट बराबर कोण का मान हम कल भी बताए थे 6 डिग्री, इसलिए 10 मिनट बराबर 6 गुना 10 इक्वल टू 60 डिग्री का कोण बन रहा। इस दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री का कोण।
आपको पता है ये क्या लग रहा है, ऐसे करके जो ऐसे मिला, ये एक क्या है, लघु त्रिज्या खंड है भाई। आप बताइए, लघु त्रिज्या खंड है, यहां से लेके यहां तक की इसको कह रहा है क्षेत्रफल कितना वो चला है, वो रचा गया, वो निकालने। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई और स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो सुई है, सुई बराबर त्रिज्या है, और यह त्रिज्या का मान कितना है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 60 थीटा का वैल्यू क्योंकि 60 हो गया, थीटा का मान बटे 360 गुना 22/7 गुना 21 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका कैलकुलेशन करिए, देखिए 60 से ये जो कटेगा 6 बारी में कटेगा। ठीक है, और इसको जो काटेंगे तो इसको 2 बार लिखेंगे तब ना। अच्छा चलिए बाद में काट लेते हैं इसको। तो ये जो है इसको लिख दीजिए ऐसे करके, चलिए ऐसा करते हैं, एक बार और काट देते हैं इसको 2 बार में, 3 दुक्का से 3 बार में इसको काट लेते हैं, और इसको काट लेते हैं कितने बारी में, 11 बारी में। तो ऊपर हो गया 11 गुना ये 2 बार है तो 2 बारी 21, और बटे नीचे में ये वाला 3 और गुना ये वाला 7। तो 7 से ये 3 बारी में, और 3 से ये 3 खत्म। आपके पास बचा 11 गुना कितना, 21 है ना, 11 गुना 21 बचा। अब 11 गुना 21 कर लीजिए भाई, 1 2 1 2 1 3 2, कितना हो गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर कहीं पे, यस ये रहा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी नंबर ऑप्शन सही है। कितने का, 17 नंबर का ऑप्शन नंबर सी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर सही है। क्लियर है भाई, ये समझ में आया। एक घड़ी था, एक सुई की लंबाई 21 सेंटीमीटर जो कि त्रिज्या को बता रहा है कि वह त्रिज्या ही होगा, और कहता है कि 10 मिनट में कितना वह चलेगा, 10 मिनट में जो चला वह उसके द्वारा कितना क्षेत्र को उसके द्वारा तय किया गया। तो भाई हम लोग जानते हैं 1 मिनट बराबर 6 डिग्री का, तो 10 मिनट में कितना डिग्री, तो गुना कर दिए तो 60 डिग्री हो गया। क्या हो गया कि नहीं हो गया, 60 डिग्री हो गया। चलिए थीटा का मान तो यहाँ पे 60 हो गया, त्रिज्या भी एक ऐसे ही है, और ये जो क्षेत्र हमें दिखा ये एक क्या है, लघु त्रिज्या खंड है। अब लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और तब थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर बैठा दिए, कैलकुलेशन कर दिए, टोटल आंसर आ गया 221 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, जरूर क्लियर होगा, नहीं होगा तो कमेंट्स जरूर करिए, आपको बार बार कहते हैं। चलिए आइए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है 18 नंबर में, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त है उसका जो है कि क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का, एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का, दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का, अच्छा ठीक है, दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। ठीक है, 16 गुना हो गया, तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अच्छा ठीक है, चलिए अभी दिखाते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन अच्छा एकदम मॉडलिंग में है और बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको बस समझ समझ के बनाने का है। ठीक है, बाकी आप लोग ध्यान से बने रहें स्टार कोचिंग सेंटर के साथ। आपको हर एक टॉफी, हर एक ऑब्जेक्टिव प्रत्येक रूप में हल करके आप लोग को 95+ नंबर लाने के लिए बात चल रही है। तो क्वेश्चन क्या है भैया बताओ, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त हो गया, एक वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, और एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो मतलब पहला जो है दूसरा से बड़ा है,
अगर हम बराबर करें दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर इसका भी तो होगा पाई आर स्क्वायर ही, ठीक है, ये होगा। लेकिन कहता है दूसरा जो सेकंड जो वृत्त में है, तो ये इसने कह रखा कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से कितना गुना है, 16 गुना। तो अगर हम दोनों को बराबर करें तो 16 से गुना तो छोटका को करना पड़ेगा तब ना। सपोज डेट मान लीजिए एक राम है, एक आदमी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको टॉकिंग करके दिखाते हैं, बात करके। एक राम है और एक श्याम है, ठीक है। राम के पास है 20 रुपया, श्याम के पास है 10 रुपया। तो ये दोनों में ज्यादा किसके पास है, तो कहेंगे सर राम के पास ही है ज्यादा, ज्यादा तो राम के पास ही है, कम किसके पास है, श्याम के पास। लेकिन हम कहें कि दोनों को बराबर करना है, तो दोनों को बराबर करिएगा, बराबर कर दीजिए, बराबर का चिन्ह दे दीजिए। क्या बराबर हो गया, नहीं ना हुआ। इसको अगर 20 है तो इस जो छोटका है उसको 10 देना पड़ेगा, तब न जाके ये दोनों जोड़ के ये भी 20 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ जो छोटा होता है उसको हम जितना गुना, जितना जोड़, जितना घटा जो भी हो उसके छोटा वाले को दे के बराबर कर देते हैं, तो दोनों बराबर हो जाता है। तो बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। हम लोग क्वेश्चन पे आ गए, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। चलिए पहला है ना बड़ा जो है ना, तो बड़ा वाला को बड़ा आर मान लेते हैं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर कर दिए, इसको भी आर स्क्वायर कर दिए, ये हो गया 16 पाई आर स्क्वायर। ये पाई खत्म हो गए, यहाँ पे 16 को रहने देते हैं, यहाँ पे आर को क्या करना है, आर स्क्वायर बटे ये आ जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ पे जो है चूंकि आर आर के लेवल में आ जाएगा, इंटू में था तो भाग में आ गया, पहले से यहाँ 16 बचिया नहीं कुछ, तो यहाँ 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आर बटे आर को हम क्या करेंगे, स्क्वायर। तो ये 16 एक तो हो ही गया। अब स्क्वायर को खत्म करेंगे, यहीं पे कर देते, तो यहाँ पे तो रूट आता ही, तो आर बटे आर बराबर रूट अंडर 16 बटे 1। आपको पता है 16 किसका वर्गमूल है, 4 का, 1 किसका, तो 1 का ही। तो आर अनुपात आर बराबर क्या हो गया, 4 अनुपात 1 है। कहीं पे ऐसा आंसर जी, 4 अनुपात 1 है, यस है, 4 अनुपात 1 ये रहा आंसर इसका। क्लियर है, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन पर ले, एक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। पहला वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो दूसरे वृत्त से कितना गुना है, 16 गुना है। तब जाके आपका आंसर कितना आ गया, दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 4 अनुपात 1 आ गया। क्या ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 19 नंबर में, किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त का परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो उसका त्रिज्या क्या होगा। वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर पता है क्या आता है, जरूर पता होगा, क्योंकि हमने सारे चीज पहले क्लास में मैंने दिया था आप लोग को लिख के, ताकि आप लोग पहले से तैयार कर ले इस चीज को, और क्वेश्चन बनाने के समय आपको याद रहेगा, तो झटाझट क्वेश्चन बनेगा। वृत्त का परिधि बराबर दिया है ना, वृत्त का परिधि बराबर दिया है 400 कितना 62। परिधि, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर बराबर ये 462 ही होगा। होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। इसने त्रिज्या पूछा है ना, तो ये 22 2 गुना 22 बटे 7 गुना आर ही पूछा, तो आर रहने देते हैं, 4 6 2 कटने वाला है, दुकान से काट दीजिए इसको। कितना बारी में कटेगा जी, 2 3 एक बारी में कट गया। क्या इससे ये कटेगा, हाँ कटेगा, इससे ये कट जाएगा आपको 11 बारी में, कट गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, इधर काट देते हैं, ठीक है। ये कट गया कितना बारी में, 2 3 एक बार में। 22 से इसको कितना बराबर में है, तो 22 से ये कटेगा कितने बारी में, 2 और 1 बारी में, सॉरी 2 बार 1 बारी में कैसे कटेगा जी, ये कटेगा आपको 11 से कटेगा, ये 11 से कटेगा 2 बारी में, और ये 11 से कटेगा आपको 21 बारी में, कट गया। चलिए अब मेरे पास क्या बचा, 2 आर बटे 7 बराबर 21, नहीं कुछ तो यहाँ एक को ना को गुना करिए, 2 आर बराबर
21 गुना 7, तो और बराबर हो गया 21 गुना को कर लीजिए 7, 14/2 हो गया, है ना, हो गया। अब इसको भाग लगा लीजिए, 14, 7 से 71 3 बारी में 0.5 सेंटीमीटर, 73.5 कहीं पे है जी, यस 73.5, ये रहा ए नंबर में ऑप्शन है। क्लियर है? तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 73 दशमलव कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ें। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर में कहता है कि किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल पाई आर प्लस बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू डैश है, ये निम्न में से। तो हम लोग जानते हैं वलय का क्षेत्रफल बराबर, आपको बताए थे एक दिन, वलय का कल ही बताए थे कि परसों बताए थे, वलय का क्षेत्रफल, वलय का जो क्षेत्र होता है क्षेत्रफल बराबर वो होता है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही होता है क्षेत्रफल इसका। ठीक है, अगर ये होता है तो आप इसको लिख सकते हैं, ये देखिए एक फॉर्मूला और होता है, आपको बता दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। तो अपना पास इसको दो भाग में कर सकते हैं, तो ये हो गया आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। अब देखिए वहां पे दिया क्या है, अपना दिया है पाई आर प्लस आर इंटू, तो अपना जो रिक्त स्थान है ये, तो यही ना इसका आंसर होगा। तो कहीं पे है ऐसा आर माइनस आर? हाँ है, ए नंबर में है। देखिए आंसर क्लियर हो गया। तो वहां पे क्या लगेगा, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर हो गया। ठीक है, आइए अर्ध परिमाप कहता है कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप, वही अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यहां देख लीजिए, अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि कहिए, परिधि कहिए या परिमिति कहिए, ये तीनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसका जो होता है सूत्र होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। अगर आर को हम कैलकुलेशन करेंगे गुना करके, तो ये इसके साथ भी गुना होगा, इसके साथ, तो पाई आर प्लस 2r, ये आपके फॉर्मूला हो गए। क्या है यहाँ पे, कहीं पे दोनों हो गया है, कहीं पे देखिए कहीं पे होगा पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, ये रहा बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहता है यदि एक अर्धवृत्त का व्यास 14 है, परिमाप बराबर, व्यास कितना दिया, यही अर्धवृत्त का यहाँ पे ही व्यास दिया है ना, ये देखिए अपना अर्धवृत्त का ही व्यास बराबर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, 14/2 बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। परिमाप तो यही ना है भाई, हाँ तो यही है, तो परिमाप बराबर हो जाएगा, ये इसका ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, पाई प्लस 2 इंटू कितना 7, है कहीं पे, नहीं है क्या, नहीं है। ठीक है, इसको गुना कर लेते हैं, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 22, गुना कर रहे हैं 7/7 प्लस इसको भी 2 से गुना 7, ये 7 ये 7 ये वैसे बनाया गया था शायद पहले भी, 14 बराबर, ये दोनों को जोड़ दीजिए 6 3 36 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा, है कहाँ पे 36, यस 36 सेंटीमीटर है यहाँ पे। ये रहा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, दो गो वृत्त है, उस दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया। क्या दे दिया भाई? तो उस दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है एक्स और वाई। डिजिट में नहीं है, बट हम ऐसा क्वेश्चन आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे, हम फिर बताएंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे दो गो वृत्त है, फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल, फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात में है तो बट्टे में कर सकते हैं, सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल और फर्स्ट का एक्स स्क्वायर और इसका वाई स्क्वायर। क्षेत्रफल वाला आता है पाई और स्क्वायर बट्टे होता है पाई और स्क्वायर। फर्स्ट वाला आर को मान लीजिए बड़ी आर छोटकी कोई है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर। पाई पाई खत्म हो गया, ठीक है। बचा क्या? आर बटे आर का क्या करिए, दोनों पे है तो आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है भाई, एक्स स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका अथी हटावेंगे, वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट आवेगा, आर बटे आर बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। रूट के अंदर में दो गो एक्स दो गो आर, तो आर बटे आर, रूट के अंदर में दो गो है तो ये निकालिए, इसमें भी वाई दो गो है तो वाई। अनुपात क्या हो गया? तो एक्स अनुपात वाई हो गया, यानी कि त्रिज्या का जो अनुपात हो गया कितना हो गया? एक्स अनुपात तो है, यस है, ए नंबर ऑप्शन है इसका, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसा क्वेश्चन हमने बना चुका था पहले भी, लेकिन फिर भी देखे थोड़ा सा कि अलग क्वेश्चन है तो आप लोग के लिए कहीं गड़बड़ा ना जाए कुछ भी। मेरा जो पढ़ाने का रूल्स है ये आप लोग के लिए है कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, वैसे सारे क्वेश्चन एक ही जैसा पूछा जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि सब में परिमाप, क्षेत्रफल, व्यास, त्रिज्या ही आ रहा है, लेकिन सबको पूछने का तरीका अलग अलग है, तो इसलिए आपको उसी तरीका को हमको समझाना है और आप लोग को समझना है, ठीक है। इसके लिए बस आपको क्या करना पड़ेगा भाई, बस मेरे चैनल स्टार कोचिंग सेंटर पे आना पड़ेगा, आके वीडियो को देखना पड़ेगा पूरा, और देखने के बाद जब आपको समझ में आ जाएगा तो वही क्वेश्चन, वही तरीका अपने एग्जाम में जाके अपना लेना है। बाकी जो आप लोग मतलब ये कि आप लोग जैसा चाह रहे हैं कि मेरा नंबर इतना हो उतना हो, तो जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देख लें। बड़ा इजी क्वेश्चन ये भी है, तरीका एक ही जैसा, क्षेत्रफल या परिमाप लगने का, लेकिन क्वेश्चन पूछने का टाइटल अलग है। क्या अलग है तो देख लीजिए, टाइटल क्या है इसका, मतलब पूछने का तरीका क्या है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया, एक मतलब एक वृत्त था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन कह रहा है, पहले एक वृत्त होगा और एक वृत्त जो होगा उसका जो त्रिज्या था उसको अब दोगुनी कर दिया गया। इस क्वेश्चन के माध्यम से बात इसने आ रहा है कि कोई एक वृत्त था, यहां दिखाते हैं, एक कोई क्या था, एक वृत्त था। एक वृत्त है तो त्रिज्या तो होगा ही, और जब कुछ काम किया गया तो उस वृत्त के त्रिज्या को क्या कर दिया गया, 2 गुनी कर दिया गया, यानी कि जो त्रिज्या हुआ वह कितना गुनी, 2 गुनी हो गया। 2 गुनी हो जाता है तो पुराने वृत्त एवं नए वृत्त, ये रहा पुराने और ये रहा नए वृत्त हो गया ना भाई। वाह, वृत्त तो एकदम पुराने नहीं हो ही गया, क्योंकि अंतर तो क्या गया, नए वृत्त के परिमाप का अनुपात याद करिए। तो पुराना का अनुपात, और चलिए पुराने वृत्त की परिमाप परिधि अनुपात नए वृत्त की परिधि। भाई एक बात याद रखिए, जो भी किया हम वही बात करेंगे, ठीक है। चलिए, परिमाप वृत्त पूछा है इसने, वृत्त, तो वृत्त का परिमाप आपको पता है 2 पाई आर होता है, तो दोनों जगह पे 2 पाई आर लगेगा, लेकिन इस बार जो इस वृत्त का जो नया वृत्त का जो
त्रिज्या है वह कितना है 2r। तो इसका भी तो वही बनेगा, लेकिन बस सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा r की जगह पे 2r रखा जाएगा। तो अनुपात 2 पाई 2r रखा गया। हो गया, हो गया। तो देखिए कट क्या कह रहे, एगो दो खत्म, 1 पाई खत्म, और खत्म, बचा क्या इधर 1, इधर क्या बचा 2। ये आपका आंसर होगा। देखिए कितना इजी भाई, कहाँ है, हाँ ये रहा, बी नंबर ऑप्शन में। देखिए कितना इजी था, देखिए है कि नहीं इजी। आप ही खुद देखिए कि क्या ये इजी हिसाब है या नहीं है। अगर नहीं है इजी हिसाब तो आप बताइए कि सर नहीं इजी कहाँ। बस सिंपल सा क्या काम थोड़ा सा करना था, एक न पहले से वृत्त था, बस उसको थोड़ा सा बढ़ा दिए, ऐसे करके था, ऐसे करके फैला दिए। जब फैला दिए तो उसका जो आर था वह 2 गुना हो गया, पहले 1 था आर था सिर्फ, अब 2 आर हो गया 2 गुना होने के बाद। अब दोनों वृत्त के अनुपात का रहा था परिधि का, तो दोनों वृत्त नए पुराने वृत्त नए वृत्त के परिधि को लिखा मैंने। जब लिखा और सूत्र बैठाया तो एक परिधि तो सेम रहेगा, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन, चूंकि आर तो आर ही है, लेकिन इसमें परिवर्तन क्या होगा कि जहां पे आर होना चाहिए वहां पे क्या लिखागा 2r। क्यों होगा, क्योंकि नए वृत्त के जो त्रिज्या है वह कितना है 2r है, इसलिए यहाँ पे 2r रखा गया। बस जो कट रहा था कट गया, अनुपात में जो बच गया वही आपका क्या है भाई आंसर है। देखिए ये भी क्वेश्चन वैसे जैसा है, क्या क्वेश्चन है कि नहीं अच्छे, इसको भी क्या करें, होमवर्क दे दे क्या भाई, छोड़िए होमवर्क नहीं देते हैं, ठीक है बना देते हैं हम ही, ठीक। सर्दी है, शरद का दिन है तो सर्दी होगा ही, है ना, हाँ सर्दी का दिन है तो शरद का दिन है तो सर्दी होगा ही। चलिए तो इसीलिए आप लोग भी थोड़ा सेफ से रहा कीजिए, थोड़ा अच्छे से रहा कीजिए, ज़्यादा घूमने फिरने पे ध्यान नहीं दीजिए, बाकी सिर्फ ज़्यादातर टाइम अपने पढ़ाई पे देने से ही आप बेटर हैं, ठीक है। बार बार आप लोग को कह रहे हैं, कहीं इस शरद में अगर आप लोग को भी सर्दी हो गया, इस शरद के मौसम में कहीं आप लोग को भी सर्दी हो गया, तो बस 2 बात होते हैं स्टूडेंट के, क्या क्या होते हैं भाई, एक माथा दुखता है ज़्यादा, और कब, जब टीचर से होमवर्क मिल जाए या याद करने के लिए मिल जाए, और दूसरी क्या आती है, नींद आती है ना, दूसरी बात नींद आती है ज़्यादा। आज मतलब जैसे कि मान लीजिए एब्सेंट हो गया ट्यूशन, या फिर कोई कहीं पढ़ने जाना था तो वहाँ एब्सेंट हो गया, तो बस एक ही बात हो सकती है, या तो माथा दर्द कर रहा था या तो सर सो गए थे, 2 बात होता है भाई, 2 बात होता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी आप लोग के जब एग्जाम बहुत नज़दीक है, माथे पे मंडरा रहा ऐसे ऐसे करके, तो इस समय में आप लोग से रिक्वेस्ट रहा कि बहाना मत बनाया कीजिए, अपने पढ़ाई को एक्टिव रखा कीजिए, ताकि अच्छे अंकों से आप पास कर सकेंगे, ठीक है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है वही क्वेश्चन है, फर्क इतना है कि वहां पे क्वेश्चन में क्या था 2 गुना था, यहाँ पे क्या है आधी है, बस इतने को डिफरेंट है और कुछ भी नहीं। तो आधी है ये क्या है, ये बात अब हमें पता चलेगा। आइए पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। पहले एक वृत्त था, पहले एक क्या था, पहले एक वृत्त था जिसकी त्रिज्या पहले भी आर ही था, इसको आप क्या कहेंगे पुराने वृत्त, इसको क्या कहेंगे पुराने वृत्त। अब की बार इसका त्रिज्या क्या किया गया, इतना बड़ा था बस घटा दिया गया, घटाएगा तो इसका गोलाकार भी छोटा होगा, तो छोटा जब हो गया तो अब की बार आर क्या हो गया r/2 हो गया। काय हो गया, क्या कि आर में अब की बार आधा, आधा करने का मतलब है आपके पास अगर मान लीजिए 100 रुपया है, आपको कहेंगे कि आधा कीजिए, तो क्या करिएगा 100 को 2 से भाग दीजिएगा, तब 50-50 नहीं आवेगा, आवेगा ना। तो उसी तरह से हम क्या किया, आर तो कोई संख्या है नहीं, तो फिर भी क्या किए 2 से भाग दे दे, तो बेचारा आर क्या हो गया आधा हो गया। इतना तो समझ में आता ही होगा। चलिए कोई बात नहीं दो, ठीक है। आइए हम बात करते हैं। तो ये हो गया वृत्त का त्रिज्या, यहाँ पे ये है नए वृत्त, क्या है नए वृत्त, और इसका जो त्रिज्या है
वह है r/2 और इसका तो त्रिज्या साफ साफ दिखिए रहा है, बराबर r है ना, हो गया। अब देखिए इतना होने के बाद अब आपको बताएं, जब ये हो गया तो फिर से परिधि ही कहाँ है, नए, पहले क्या लिखा भाई, पुराने लिखा तो पुराने लिखिए। हाँ ये बात आप हमेशा रखिए, अगर पहले पुराने लिखा है तो पहले पुराने लिखिए फिर नए लिखिए। अगर पहले नए लिखता और पुराने बाद में, तो भाई आप पहले नए वाला लिखते तब पुराने वाला लिखते, ठीक है। इसलिए पहले हमको पुराने दिया यहाँ पे भी, तो पुराने परिधि, छोटे छोटे बात लिखते हैं, अनुपात नए परिधि, ठीक है। ये देखिए पुराने परिधि जो था वो टू पाई आर ही था, नए परिधि जो था 2 पाई आर तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे नए परिधि का आर क्या है, तो गुना r/2 है, हो गया। अब देखिए ये 2 से ये 2 खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये पाई था, यहाँ पे ये पाई था, ये आर था, ये आर था, यहाँ पे अब बचा क्या, 2, और इधर तो सब खत्म हो गया, तो भी क्या बचा, 1 बचा। ये है आपके क्या आंसर है, आंसर हाँ 2:1, ये रहा आपके आंसर। क्लियर है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन लिखता है इतर तितर, बहुत पुराने नए गुना, आधा कैसे करें त्रिज्या को, कैसे करें इस चीज को, क्या था इस क्वेश्चन में आप ही बताइए, था कुछ नहीं था ना। ऐसे प्रकार के और कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, परिधि पे पढ़ चुके हैं, अब क्षेत्रफल पे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब आगे पढ़ें। अब 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 26 नंबर में कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए। किसी वृत्त की त्रिज्या, अभी तुरंत पढ़ा है आप लोग को कि 2 गुनी कर दी जाए, आधी गुनी कर दी जाए, इस बार कह दिया इसने 3 गुनी कर दी जाए। अगर इसने कहा 3 गुनी कर दी जाए तो नए वृत्त एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात, बहुत इजी क्वेश्चन, वैसे तरह से आप चाहें तो बना सकते हैं, बस 2 गुनी क्या था तो आपको भी यहाँ पे 3 गुनी कर देना है, बस फर्क इतना ही है। तो हम आप लोग को देखते हैं कितना आप लोग समझ पा रहे हैं। आज का HW ये हमने दिया, आप लोग आंसर कमेंट्स में करें, अच्छा लगेगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आपको समझाया गया प्रश्न अगर ऐसे तरह से क्वेश्चन आ जाए तो हमने जो समझाया वो तो बन ही जाएगा, बाकी थोड़ा सा भी अलग आ जाए तो आप लोग समझ लिए तो बन जाए, ये सबसे बड़ी बात है पढ़ाई का, ठीक है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर कमेंट्स करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, ठीक है, हमें इंतजार रहेगा। ओके चलिए आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुनी कर दी जाए, बस वही क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल, इस बार अनुपात नहीं पूछा इसने, परिधि नहीं पूछा है, इसने क्षेत्रफल पूछा है। तो वही बात होगा, क्या कह रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुनी, एक वृत्त था ये, इसका त्रिज्या r है, ये है पुराने वृत्त है और इसका त्रिज्या क्या है, r है। और जब नया बनाया गया तो इसको थोड़ा बड़ा किया गया, ये बड़ा हो गया, और इसका जो त्रिज्या हो गया कितना गुनी, 2 गुनी हो गया। ये हो गए नए वृत्त और त्रिज्या क्या होगा भैया, तो 2r हो गया। तो कहता है दोनों का क्षेत्रफल, तो पहले पुराने लिखा फिर नए, यहाँ पे लिखा है नए तब पुराने, तो नए का जो आपको आएगा त्रिज्या उसको रखना है, तब जाके आंसर कमेंट्स करना, ठीक है। यहाँ पे हमको कहा है पुराने फिर नए, पुराने का क्षेत्रफल अनुपात नए का क्षेत्रफल होता है पाई और स्क्वायर, अनुपात यहाँ भी क्षेत्रफल होगा वही पाई और स्क्वायर ही होता, लेकिन यहाँ पे r का वैल्यू क्या दिया है, r का वैल्यू 2r दिया है, तो 2r का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पाई और स्क्वायर अनुपात पाई 2 दूना
4r का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाई खत्म, ये r खत्म। आपके पास इधर कितना 1, इधर कितना 4, तो ये क्या हो गया भैया, आंसर हो गया है कहीं पे, देख लीजिए जरूर 1:4। ये रहा सी नंबर, आपके ऑप्शन नंबर सी सही है, 27 का सी सही हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, मिटा देते फिर आपको समझाने में अच्छा लगेगा। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, तो कह रहा है एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग। परिधि एक वृत्त है, उसका परिधि तथा त्रिज्या का योग कितना दिया है, 51 दिया है, तो त्रिज्या ज्ञात किया। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का क्या चीज, योग बराबर कितना, तो 51। ठीक है, तो अब परिधि क्या आता है 2π r, तथा योग ने कहा है तो प्लस त्रिज्या क्या होता है r बराबर कितना 51। ठीक है, अब देखिए 51 तो लिख दिया इसने, ये सब जोड़ दीजिए 2π कितना जाएगा 2r हो जाएगा बराबर 51। अब बताइए 2 दूना 4 गुना 22/7 गुना r बराबर 51। ये कितना है भाई, 51 है। परिधि, एक वृत्त के परिधि तथा त्रिज्या का योग, ठीक है, इतना है, तो उस वृत्त का त्रिज्या है। ठीक है, ये निकलेगा, ये तो कटेगा नहीं, 88/7 यानी कि r बराबर 51। ठीक है, अब कोना कोनी गुना 88 r बराबर 51 गुना 7, r बराबर 51 गुना 7/88 कटेगा ये जी, हमें तो नहीं लग रहा कटने वाला है। 7 7×5 कैसे कटेगा, क्या ये सही हिसाब बन रहा है, सही है 40 7 14 21। एक वृत्त की परिधि, ठीक है, परिधि बराबर 2πr हो गया। ठीक है, 2πr। ठीक, अच्छा ऐसा करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा भैया। इसको ऐसे करके बनाते हैं, एक बार कॉमन ले लेते हैं r। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 2π + 1 बराबर कितना 51। ठीक है, लेकिन दिक्कत तो यहाँ पे आ रही है, r बराबर 51/2π + 1 देखते हैं करके, 2 गुना 22/7 + 1, और थोड़ा कैलकुलेशन करिए, 51 ये दोनों का गुना कर लीजिए, 44/7 + 1 हो गया बराबर 51/44 + 7/7 बराबर 51 ये दोनों को ऐड करेंगे तो 51/7 हो गया बराबर, ये r करते जाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 51 लिखा है, गुना ये ऊपर जाएगा और ये नीचे, देखिए ये दोनों कट गया बराबर कितना आया 7 सेंटीमीटर। ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। देखिए दोनों का परिधि और त्रिज्या का योग दिया था 51। ठीक है, तो परिधि बराबर 2πr और त्रिज्या बराबर r बराबर इतना हो गया, और दोनों से कॉमन ले लिया, अपना पास इतना बच गया, तो त्रिज्या ही तो निकालना है, तो त्रिज्या को अपने पास रख लिए बराबर में 51 के, चूंकि ये इंटू में है तो इसको भेजेंगे इस साइड, तो ये क्या होगा भाग में आ जाएगा। भाग में आने के बाद हम क्या किए, सब कैलकुलेशन पा का मान रख दिए, पा का मान रख के कैलकुलेशन करते गए,
करने के बाद क्या पता चलता है, तो ये आपको पता चलता है कि त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी हिसाब क्लियर हो गए। अब इसका आंसर क्या था, 28 का 7 नंबर, ये है 7, सॉरी 7 नंबर करते हैं, ऑप्शन नंबर ए है 7 सेंटीमीटर आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन और है कि एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अंतर। भाई यहाँ पे तो इसने कहा था जोड़, यहाँ पे क्या कहा था इसने, प्लस, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है करने, और 74, तो वही सीन रहेगा। क्या करें, होमवर्क दे दें क्या आप लोग को, बना सकिएगा, बना लीजिएगा भैया, बना लीजिएगा, जरूर बना। आप लोग से खटवाना हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग खटते नहीं हैं, है ना। आप लोग मन लगा के शायद पता नहीं अभी भी पढ़ नहीं रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। पढ़ना चाहिए आप लोग को, समझे। आप लोग पढ़ाई क्या कीजिए, पढ़ेंगे तो ही आप लोग अच्छे नंबर से पास करेंगे। ये मैथ है बाबू, मैथ में आपको 100% देना ही पड़ेगा टाइम। तो हम क्या करते हैं, जिस तरह से अभी हमने 28 नंबर क्वेश्चन बनाया, उसी तरह से आपको ये क्वेश्चन भी आज का होमवर्क रहता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, आप लोग बना के, एक 26 नंबर, एक 29 नंबर। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो हम कल खुना इस क्वेश्चन को बना देंगे। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन और इस चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है एक चक्के माने पहिया, है ना, पहिया, हाँ, चक्के की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक जो चक्का है, चक्का कैसा होता है, गोल आकृति का होता है कि नहीं, गोल पहिया गोल है ना, तो ये कैसा होता है, गोल होता है। तो चक्का का त्रिज्या कितना, 14 सेंटीमीटर। तो चक्का एक चक्कर अगर लगा लिया तो बताइए उसके द्वारा तय की गई। तो भाई चक्का है, ये एक चक्का है, ये पहिया है, ये यहां से चलेगा, मान लीजिए घरकते 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 कहां पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ तक चलने में एक के चक्कर लगाया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये घरक के ए बिंदु से स्टार्ट किया था, बी पे आके ठहर गया, वही तरह से। ठीक है, ठहर गया, तो इसका क्या निकलेगा, तो ये जो रेखा है, ये जो आकृतियां हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, परिधि कहते हैं। तो बस निकाल देना चक्का की परिधि, आंसर निकल जाएगा। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी निकल जाएगा। तो त्रिज्या चक्के की त्रिज्या बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, चक्के द्वारा एक चक्कर में तय की गई, तो चक्के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर चक्के की परिधि। तो अब चक्के की परिधि क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है, तो 2 गुना 22/7 गुना कितना, 14, और कमन ये दोनों खत्म हो गया, कतारी में, दो बारी में। अब देखिए 2 गुना 22 गुना 2 बराबर 2 नंबर 44, 44 88 सेंटीमीटर। ये आपके ऑप्शन हो गए। ठीक है, ये हो गए आपके ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। एक चक्का द्वारा एक चक्कर लगाने में 88 सेंटीमीटर की दूरी तय की जाएगी। ठीक है, आज का क्लास और ये चैप्टर, वृत्त का चैप्टर, हमने 10 को और 12 को, दोनों को अलग अलग ही बनाए हैं, और आप लोग ताकि उसमें कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए अलग अलग ही हो गया और बन भी गया। तो आप लोग ये जितने भी क्वेश्चन दिया गया दोनों चैप्टर में, आप लोग उम्मीद मानिए कि एक भी क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है। बस सिर्फ आप पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जैसा कि हम कह रहे हैं बार बार कि क्वेश्चन पूछने का सिर्फ तरीका थोड़ा भिन्न हो सकता है, थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन कार्य वही रहेगा। तो इसके लिए बस आपको चाहिए कि
लगातार रूप से वीडियो वॉच किया करें और अच्छे से ध्यान से पढ़ा करें, यानी कि वीडियो को स्किप कर कर के देखें, मैंने फटाफट स्पीड कर लें और मैंने जो लग रहा है कि हमें ये क्वेश्चन जान ही रहे भाई, वही जानते जानते एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि आपके स्किप करने पे वो छूट जाता है, तो फिर वही क्वेश्चन आप फंस जाते हैं। तो ऐसा मत क्या करिए, पूरा वीडियो वॉच कीजिए ताकि समझ में आए अच्छी तरह से, ठीक है। और बाकी आप लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं और करते रहिए, ठीक है। और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिया कीजिए ताकि और भी इस वीडियो के माध्यम से जितने भी वीडियो अपलोड किया जाए, इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो अपलोड किया जाए उस सभी का नोटिफिकेशन, यानी कि आपके मोबाइल तक भी पहुंच सके कि स्टार कोचिंग सेंटर का कोई वीडियो अपलोड हुआ है तो हमें देखना है तो आप लोग वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैंने आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव जितना भी था लगभग सब कंटेंट क्लियर कर दिया। अब बच गया 2 चैप्टर, वो भी हम 1 या 2 दिन में 2 दिन में 2 चैप्टर है तो 2 या 3 दिन कर लीजिए। सांख्यिकी का 1 दिन हो सकेगा या 2 दिन लग जाए और 1 दिन प्रायिकता का। प्रायिकता तो 1 दिन में क्लियर हो जाएगा। सांख्यिकी हो सकता है कि 2 दिन चला जाए। थोड़ा-सा थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ने के बाद थोड़ा क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा जो भी आप लोग के लिए होगा उसको क्वेश्चन को लाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से मग्न से पढ़ें और वीडियो को शेयर भी क्या करें ताकि दूसरे बच्चे या दूसरे स्टूडेंट को भी अच्छा भला हो सके और अच्छे अंकों से पास कर सके, ठीक है। तो ठीक है बच्चे, आज हम लोग क्लास को यहीं एंड करेंगे और बाकी कल फिर मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू सभी को एंड बाय बाय। ओके, चलिए।